जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे, खुश होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है 2 या 3 पर्याप्त है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि एक कलीसिया को आरंभ करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या हमें ज़्यादा झुंड की ज़रूरत है। तो अगर जिसके पास कम है तो लोग उन्हें बड़े ही नीची दृष्टि से देखते हैं कि अरे इसके कलीसिया में तो सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, और निराश हो जाते हैं वहाँ के सेवक पासवान जो अपनी कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है वो जानता है कि अगर मेरे पास 2 या 3 लोग भी विश्वास योग्य हैं तो मेरा कलीसिया बढ़ेगा, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 18:20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे पास कम लोग भी हैं तो भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं डैग हैवर्ड मिल्स की बातों को बताना चाहती हूँ, उनकी गवाही को। वो इस तरह से लिखते हैं कि कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की थी कि कलीसिया में बस 2 या 3 ही लोग ठीक हैं। ऐसी आलोचना ज्ञान शून्यता से आती है। मैं तो आलोचना करने वालों और अनुभवहीन निंदकों के बजाय सुबह सुबह अपने डॉग का भौंकना सुनना पसंद करता हूँ। मैं अपनी कलीसिया का आरंभ दूसरे की कलीसिया की भेड़ चुराकर नहीं करता हूँ। यदि मेरे पास एक पासवान है जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो जो मुझे करना है वह यह है कि उसे भेजूं और वह कार्य आरंभ करेगा। लाइट हाउस कैथेड्रल 5 थोड़े से लोगों से आरंभ हुआ था। जब मैं स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिच में एक कलीसिया की स्थापना करने गया तब मैं केवल एक व्यक्ति को जानता था। आज उस कलीसिया में कई 100 लोग हैं। एक पासवान जो दक्षिण अफ्रीका में किसी को नहीं जानता था परंतु परमेश्वर का काम करने का इच्छुक था, उसने दक्षिण अफ्रीका में हमारी कलीसिया की स्थापना की। आपको कलीसिया आरंभ करने के लिए एक व्यक्ति से अधिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें केवल 3 लोग हैं, और यह कहने से मैं शर्मिंदा नहीं होता। किसी को प्रभावित करने का प्रयास ना करें, बस केवल परमेश्वर का काम करें। ऐसा डैग हैवर्ड मिल्स अपने पुस्तक विशाल कलीसिया में लिखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी लोग एक कलीसिया के अगुवे बनने से डरते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि बुनियादी मसीह कार्यों को कैसे करना है। बुनियादी बातों से मेरा क्या मतलब है? बुनियादी बातें हैं प्रार्थना करना, गवाही देना और नए जन्म पाए विश्वासियों में अनुवर्तनीय कार्य करना, उनके ऊपर कार्य करना। यदि आप सच में परमेश्वर के बुलाए हुए हैं तब आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है और वह स्वयं आप हैं। जितनी कलीसियाँ इस प्रकार से आरंभ हुई वे बढ़कर विशाल वृक्ष बन गई। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज राई के दाने के समान है। मत्ती 13:31 और 32 में इस तरह लिखा है, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। विशाल कलीसिया के पास एक सदस्य होना चाहिए। एक दिन मेरे पासवानों में से एक आया और केवल एक व्यक्ति आया। उसने मुझे बताया कि वह अत्यंत निरुत्साहित और निराश था। आराधना में उसने उस व्यक्ति की अगुवाई की। तब उसने एक व्यक्ति को उपदेश प्रचार दिया। इसके पश्चात उसने एक व्यक्ति से चंदा लिया और तब आराधना का अंत कर दिया। उसने मुझे बताया कि वह अपार्टमेंट में किस प्रकार अपने घर जीवन की सबसे गहन एवं काली घनी निराशा में भर कर लौटा। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है
कि आज उसकी कलीसिया मेगा चर्च है और निरंतर बढ़ रही है। मैं एक और टॉपिक आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चौथा बिंदु वो है जल्दबाजी ना करें। ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो एक ही रात में बीज से अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाए। कोई मनुष्य प्राणी एक वर्ष में बढ़कर 6 फुट लंबा नहीं हो सकता। कोई 2 वर्षीय बच्चा 6 माह के अंदर 18 वर्ष का नहीं हो सकता। यदि आप में जल्दबाजी का आत्मा है तो आप एक कलीसिया आरंभ करने में सफल नहीं हो पाएंगे। नीति वचन 28:22 कहता है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। सच्चाई में कहे तो जब आप जल्दबाजी में हैं तब आप मानो कोने को काटते, किसी की कलीसिया को तोड़ते और जो आपसे आगे निकल गए हैं उनकी आलोचना करते हैं। आप अपनी अनुभवहीन सेवा की आरंभिक दिनों में खतरनाक पापों को करेंगे। 1 वर्ष के अंदर अधिक की अपेक्षा ना करें। इस बात से चकित ना हो कि 2 वर्षों के बाद भी आपके पास केवल 20 लोग हैं। राई का दाना निश्चय ही अति विशाल कलीसिया में बढ़ेगा। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मेरे समझाने का मैंने ये प्रयास किया है कि आप एक अति विशाल कलीसिया को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बस अपना कर्म करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी कलीसिया को ज़रूर बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह की। आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।